शहर की हलचल से दूर हिमाचल की वादियों में एक छोटा सा गांव था, चंदनी घाट। वहीं रहती थी नैना, पहाड़ों सी शांत, नदियों सी गहरी। नैना एक स्थानीय स्कूल में अध्यापिका थी। उसकी दुनिया छोटी थी, बच्चे, किताबें और बादलों से बातें करना। एक दिन शहर से आया एक फोटोग्राफर आरव, जो प्रकृति की तस्वीरें लेने आया था। पहली बार नैना को देखा तो उसकी आंखों में रुक गईं वादियां, और नैना ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे भी उतनी ही गहराई से देख सकता है जितनी वो आसमान को देखती थी। आरव ने नैना को तस्वीरों की जुबान सिखाई और नैना ने आरव को पहाड़ों की चुप्पी में प्रेम सुनना सिखाया। दोनों साथ साथ वादियां घूमते, हंसते और हर शाम एक छत पर बैठकर चाय पीते। वहां आरव नैना की तस्वीर बनाता और नैना उसकी आंखों में खुद को देखती। 6 महीने बीत गए। एक दिन आरव बोला, अब मुझे लौटना होगा, पर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, हमेशा के लिए। नैना मुस्कराई, पर दिल की धड़कनें डर गईं। पहाड़ों को पता होता है कि आने वाले तूफान से फूल पहले कांपते हैं। आरव चला गया। हफ्ते बीते, फिर महीने। नैना रोज चाय के 2 कप बनाती, एक खुद के लिए, एक उसके लिए। लेकिन आरव नहीं आया। 1 साल बाद नैना को दिल्ली से एक चिट्ठी मिली। अस्पताल की सील लगी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं तुमसे वादा तोड़ रहा हूँ नैना। मेरे अंदर एक बीमारी थी जिसका मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया। तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था, पर अब जब लौटने की ताकत नहीं रही तो कम से कम सच कहना जरूरी है। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें अपनी रूह दी थी, और अब वही रूह तुम्हारे पास रह जाएगी, हमेशा के लिए। चिट्ठी के साथ उसकी खींची एक तस्वीर थी, नैना पहाड़ी फूलों के बीच मुस्कुराती हुई। उस दिन के बाद नैना ने चाय बनाना बंद कर दिया। स्कूल तो जाती रही, लेकिन उसकी हंसी कहीं पीछे छूट गई। अब वो वैसी नहीं रही थी जैसे कोई पहाड़ी झरना सूख गया हो। वो तस्वीर अब उसकी किताबों में नहीं, उसके दिल में रह गई थी। रोज जब वो बच्चों को पढ़ाती, उसकी आंखें हर चेहरे में आरव को खोजती। बच्चे जब पूछते, मैम ये कौन है, तो वो एक मुस्कान ओढ़कर कहती, वो जो वादियों से भी खूबसूरत था, लेकिन अब सिर्फ हवा में है। पर एक दिन स्कूल के मैदान में बैठी नैना की सांसें थम गईं। उसके हाथ में वही तस्वीर थी और होठों पर एक अधूरी चाय की तलब। गांव के लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर एक शांति थी, मानो वो किसी अपने से मिलाई हो। उसी शाम उस पहाड़ी फूलों वाली जगह पर जहां आरव ने उसकी तस्वीर खींची थी, गांव वालों ने नैना की राख बहा दी। अब उस घाटी में हर बसंत मौसम थोड़ा देर से आता है, जैसे उसे भी किसी का इंतजार रहता है। ये कहानी अब सिर्फ किताबों में नहीं, हवा में तैरती है, उन वादियों में जहां दो रूहें अब एक हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में।